जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था, स्लेव ट्रेडर के पास नाफूमी एक अंडा खरीदता है जिसमें से एक बर्ड निकलता है जो आगे जाके एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई थी एंड इस बर्ड का नाम होता है फिलो। नाउ अब हम देखते हैं नाफूमी एंड रेफ्टेलिया फिलो को लेके वेपन शॉप में आए हुए हैं। शॉप का ओनर फिलो को देखकर बोलता है, शील्ड हीरो तुमने एक और स्लेव खरीद लिया। नाफूमी बोलता है, नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। शॉप ओनर के हाथ में बड़ा सा सैंडविच देखकर फिलो को खाने का मन करता है पर नाफूमी उसको मना कर देता है। शॉप का ओनर दिल का बहुत अच्छा था, वो फिलो को अपना सैंडविच दे देता है और नाफूमी को बोलता है ये छोटी बच्ची कितना ही बड़ा बाइट ले लेगी। तभी फिलो बर्ड में ट्रांसफॉर्म होके वो पूरा सैंडविच निकल जाती है। ये देखकर तो शॉप का ओनर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। शॉप का ओनर बोलता है ये सब क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। नाफूमी बोलता है कि हमने स्लेव ट्रेडर के पास से एक एग खरीदा था जिसमें से ये बर्ड निकला। शॉप का ओनर बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो। नाफूमी बोलता है हम यहाँ पे फिलो के लिए मैजिकल कपड़े लेने आए हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद फटे ना। शॉप का ओनर बोलता है अच्छा ये बात है, तब तो तुम लोगों को क्लोथ मेकर के शॉप में जाना चाहिए। फिर हमें क्लोथ वाले शॉप का सीन दिखाया जाता है। शॉप की ओनर फिलो को बहुत ज्यादा ही प्यार करती है और बोलती है तुम तो कमाल की एंजल हो और बहुत ही क्यूट भी हो। और शॉप की ओनर ये भी बोलते है कि तुम्हें कौन सा ड्रेस चाहिए। अच्छा नाफूमी तुम तो उसके डैड हो ना, तुम बताओ। नाफूमी बोलता है मैं इसका डैडी वैडी नहीं हूँ। नाफूमी बोलता है हम ये सब करने थोड़ी ना आए हैं, हम यहाँ आए हैं मैजिकल कपड़े लेने जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी फटे ना। वो शॉप की ओनर बोलती है तो तुम्हारे पास क्या वो मैजिकल थ्रेड है। रेफ्टेलिया पूछती है ये मैजिकल थ्रेड क्या है और कहाँ मिलेगा। तो वो शॉप की ओनर बोलती है जो मैजिकल थ्रेड है ना वो मैजिकल स्टोन से बनता है एंड जो मैजिकल थ्रेड से बने हुए कपड़े होते हैं ना वो स्ट्रेचेबल होते हैं और ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी फटते नहीं है। वो शॉप की ओनर बोलती है अगर इसके बारे में तुम्हें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मैजिक वाले शॉप में जाना चाहिए। फिर हम मैजिक शॉप के अंदर का सीन देखते हैं। मैजिक शॉप की ओनर बोलती है मैजिकल स्टोन एग्जिस्ट तो करता है बट उसे ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और अगर तुम्हें मैजिकल स्टोन मिल भी गया तो उसके बाद भी तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर वो शॉप की ओनर बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास कुछ सोर्सेस है, अगर उससे मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तभी फिलो मैजिकल बॉल को देखकर पूछती है ये क्या है। वो शॉप की ओनर बोलती है ये मैजिकल बॉल है जो लोगों के मैजिक टाइप को पता कर सकता है और जब वो लोग फिलो का मैजिक टाइप चेक करते हैं तो वो विंड मैजिक निकलता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नाफूमी रेफ्टेलिया एंड फिलो सफर के लिए निकल जाते हैं। फिलो रास्ते में गुनगुना रही होती है कि मेरा मैजिक टाइप है विंड, मेरा मैजिक टाइप है विंड, मैं सबको हवा में उड़ा दूंगी। रेफ्टेलिया बोलती है फिलो बहुत खुश लग रही है। नाफूमी बोलता है हाँ, और नाफूमी ये भी बोलता है कि गांव के चीफ ने मुझे ये गोल्डन टैग दिया है जिससे मुझे टोल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तभी उन लोगों को कोई बंदा देखता है जो कि दौड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा ही जल्दी में होता है। रेफ्टेलिया उस बंदे से पूछती है आप इतने जल्दी में क्यों हो। वो बंदा बोलता है प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे अपनी माँ को ये मेडिसिन देना है एंड अगर मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचा तो कुछ गलत हो जाएगा। नाफूमी बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा पर उसके बदले मुझे एक सिल्वर कॉइन चाहिए। वो बंदा बोलता है कि मेरे सारे पैसे इस मेडिसिन में ही चले गए। नाफूमी बोलता है मुझे नहीं पता तुम अभी दो या बाद में दो, मुझे एक सिल्वर कॉइन चाहिए। वो बंदा बोलता है ठीक है। नाफूमी फिलो से पूछता है हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। फिलो बोलते है कि कैरेज के साथ थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। नाफूमी बोलता है तो ठीक है और वो बंदा और नाफूमी फिलो के ऊपर बैठ जाते हैं और फिलो एकदम से ही फुल स्पीड में दौड़ने लगती है और वो लोग कुछ ही मिनटों में विलेज के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। गार्ड बोलता है तुम्हें टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। नाफूमी उसको गोल्डन टैग देता है और बोलता है कि मैं बाद में इसे ले लूंगा। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं वो दोनों उनके घर में होते हैं। वो बंदा अपना मेडिसिन अपनी माँ को दे रहा होता है। नाफूमी उसको रोकता है और बोलता है ये जो मेडिसिन है ये तुम मुझे दे दो, तुम जाके गर्म करो पानी। वो बंदा मान जाता है। नाफूमी अपने मैजिक से उस मेडिसिन को और ज्यादा इनहेंस कर देता है और उस बंदे की माँ को पिला देता है जिसको पीने के बाद एकदम से वो ठीक हो जाती है। वो बंदा तो ये सब देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है और नाफूमी के जाते समय वो उसको कुछ सामान दे देता है और बोलता है कि ये एक सिल्वर कॉइन के बराबर तो होंगे। नाफूमी जाते जाते अपने मन में बोलता है ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो लोग वो एक्स्ट्रा सामानों को विलेज में जाके बेच देते हैं। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं नाफूमी एक रिच ट्रेडर को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा होता है। तभी उनको रास्ते में कुछ बैंडेट मिल जाते हैं जो बोलते हैं हे, सारा सामान हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारा यही पत्ता साफ कर देंगे। वो रिच ट्रेडर काफी ज्यादा
ही डर जाता है। नाफुमी बोलता है चिंता मत करो, हम इन्हें संभाल लेंगे। और फिर नाफुमी, रफ्टेलिया एंड फिलो तीनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बैंडिट बोलते हैं हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, हमारे पास हाई लेवल के निंजा है। तभी हम देखते हैं रफ्टेलिया अपने मैजिक से इनविजिबल हो जाती है और फिलो अपने विंड मैजिक का यूज करके एक टोर्नाडो ला देती है और कुछ मिनटों में ही वो दोनों उन सारे बैंडिट को बांध के रख देते हैं। नाफुमी ट्रेडर से पूछता है अब इनका क्या करना है। ट्रेडर बोलता है कि वैसे तो हम इन्हें विलेज के लॉर्ड को सौंप देते हैं, पर तुमने इन्हें पकड़ा है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वो बैंडिट नाफुमी के हाथ में एक शील्ड देखते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छा तो तुम तो वही शील्ड हीरो हो ना जो कि बिना वेपन के लड़ता है। नाफुमी गुस्से में बोलता है फिलो तुम्हें भूख लगा है ना, तुम इन्हें खा सकते हो। जो सुनकर उन चोरों की तो एकदम से फट जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाफुमी बोलता है हम तुम्हें छोड़ देंगे पर एक कंडीशन है। और सीन शिफ्ट होता है, नाफुमी उन सारे चोरों का सामान ही लूट लेता है और फिर नाफुमी उस ट्रेडर को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या करोगे। वो ट्रेडर बोलता है कि मैं तुम्हें वो सारे स्किल सिखाऊंगा, वो सारे नॉलेज दूंगा जो कि मेरे पास है। और फिर वो ट्रेडर नाफुमी को अपने ट्रेडिंग पार्टनर से मिलाता है। नाफुमी को वहाँ पे जाके बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि स्पेयर हीरो ने एक विलेज में एक यूनिक सीड लगाया जिससे विलेज की भूखमरी खत्म हो गई और स्वॉर्ड हीरो ने तो एक बहुत बड़े ड्रैगन को हराया है और वो हीरो के बारे में किसी को उतना कुछ पता नहीं है। फिर वो जो ट्रेडर है वो नाफुमी को कुछ देता है जिसमें जेम माइन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नाफुमी मन में बोलता है कि अभी तक का सबसे कीमती गिफ्ट तो इसने मुझे अभी दिया है। फिर नाफुमी माइन चला जाता है एंड वहाँ का मैनेजर को वो जो लेटर है वो देता है। वो मैनेजर बोलता है सर आपको कौन सा जेम चाहिए, मैं आपको वो डिस्काउंट में दे दूंगा। नाफुमी बोलता है कि मुझे मैजिकल थ्रेड बनाने वाला जेम चाहिए। जो सुनकर वो मैनेजर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है वो जेम जिधर मिलता है उधर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स है, तो इसलिए वहाँ पर अभी कोई भी नहीं जाता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नाफुमी जादूगरनी के साथ बैठ के कैरेज में वहीं पे पहुंच जाता है और हम लोग फिर देखते हैं वो लोग नीचे उतर के वो केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी नाफुमी को एक बॉक्स दिखता है जिसके बगल में कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है। वो जादूगरनी पढ़ के बताती है कि इसके अंदर एक सीड है जो कि कर्स है जिसको यूज करने की सख्त ही मनाही है, पर उस बॉक्स में वो सीड था ही नहीं, मतलब किसी ने पहले ही उसका यूज कर लिया है। तभी फिलो को एक रास्ता दिखता है, फिर वो चारों उसी रास्ते में चले जाते हैं। तभी उस जादूगरनी को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का फुटप्रिंट दिखता है, वो सबको अलर्ट करती है, पर नाफुमी फिर भी आगे बढ़ने लगता है। तभी उनकी लाइट बुझ जाती है और एक अलग सा ही ऑरा वहाँ पे फैल जाता है। तभी नाफुमी को सुनाई देता है कि रफ्टेलिया पीछे से बोल रही है कि आज मैं नाफुमी को छुरा भोग के मार दूंगी, मुझे नाफुमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाफुमी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी वो जादूगरनी बोलती है कि इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये एक इल्यूजन मैजिक है जो कि मॉन्स्टर्स यूज करते हैं। तभी वो जादूगरनी वहाँ पे मैजिक यूज करती है एंड उस इल्यूजन मैजिक को हटा देती है। तब हम देखते हैं कि वो सब तो बैट मॉन्स्टर कर रहे होते हैं। नाफुमी फिलो को ऑर्डर देता है इन्हें विंड मैजिक से उड़ा दो। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे मैजिकल स्टोन्स थे। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मैजिकल स्टोन के क्रिस्टल तो थे, पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर सो रहा था जिसकी बॉडी शेर की, पूंछ स्नेक की एंड सर लंगूर का था। बहुत ही अजीब प्राणी था वो। तभी रफ्टेलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर वो जो मॉन्स्टर है उसे एक लात मार के वहीं पे फेंक देता है। वो मैजिशियन अपने फायर मैजिक का यूज करती है जिससे वो उस मॉन्स्टर को बहुत पेन होता है, पर वो उस अटैक से भी बच जाता है और सीधा ही नाफुमी के ऊपर अटैक कर देता है, पर नाफुमी अपने शील्ड की मदद से बच जाता है। तभी जो क्रिएचर वो अपने थंडरबोल्ट अटैक का यूज करने वाला होता है। तभी फिलो आके उसके मुंह पर एक लात मारती है जिससे नाफुमी की बाल बाल जान बचती है। तभी रफ्टेलिया अपने इनविजिबल मैजिक से उसे पीछे से अटैक करने वाली होती है। तभी उस क्रिएचर का जो सांप वाला मुंह होता है वो सीधा रफ्टेलिया के ऊपर अटैक कर देता है। तभी नाफुमी को कुछ रियलाइज होता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो साउंड पे रिएक्ट कर रहा है। तभी नाफुमी अपने बैट वाले शील्ड को एक्टिवेट कर देता है एंड वो जो मॉन्स्टर है वहीं पे मारा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग क्रिस्टल्स को लेके मैजिक शॉप में आ जाते हैं एंड उस स्टोन से थ्रेड बनाने लगते हैं। ये सारी काम जो है वो फिलो को ही मिलती है, तो फिलो ये करते करते बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है। वो लोग ये सारे थ्रेड को ले जाके शॉप की ओनर को दे देते हैं। वो लेडी जल्दी से एक क्यूट सा ड्रेस बना के फिलो को दे देती है और फिलो उस ड्रेस में बहुत ही क्यूट एकदम एंजल लग रही होती है। फिर उसके बाद सीन कट होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है
नाफुमी बहुत सारे मेडिसिन को लेके कहीं जा रहा होता है और मन में सोचता है कि उस ट्रेडर ने इतने सारे मेडिसिन को लेके उस विलेज में जाने को क्यों कहा। वो ट्रेडर तो ये भी बोला था कि मैं ही उन सबको बचा सकता हूँ। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ के जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा अजीब और बड़े बड़े थे। तभी थोड़ी दूर में वो लोग देखते हैं कि एक लैंड है जिसे वुडन लॉक से कवर किया गया है। वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं और उनको वहां जाके पता चलता है कि ये तो एक विलेज है। नाफुमी विलेज के चीफ से पूछता है ये सब क्या है। वो विलेज का चीफ बोलता है कि ये जो पेड़ है ये बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं और एक टाइम पे आके ये मॉन्स्टर बन जाएंगे। उनसे ही बचने के लिए हमने ये वुडन लॉक से कवर किया है अपने विलेज को। वो विलेज का चीफ ये भी बोलता है कि हमने कुछ एडवेंचर को बुलाया था बट वो लोग वहाँ से कभी वापस नहीं आए। नाफुमी फिलो को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाके एडवेंचर को ढूंढ के लाओ। फिलो इन्हें ढूंढ के कुछ ही मिनटों में ले आती है और बोलती है कि ये कितने वीक है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि फिलो बात कर सकती है। तभी उनको पता चल जाता है फिलो को देख के कि नाफुमी तो एक शील्ड हीरो है क्योंकि फिलो बहुत ही फेमस होती है हेवनली फाउल के नाम से। विलेज का चीफ बोलता है आप प्लीज हमारी मदद करो, आप ही कुछ कर सकते हो। नाफुमी बोलता है ठीक है और बोलता है मुझे बीमार लोगों के पास ले चलो। नाफुमी देखता है कि प्लांट मॉन्स्टर ने जिन पे अटैक किया था उनकी बॉडी से प्लांट निकल रहा होता है। नाफुमी उनको मेडिसिन दे के ठीक कर देता है और नाफुमी बोलता है मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना और वहाँ से जा रहा होता है। तभी विलेज का चीफ उसे रोकता है और विलेज का चीफ और उसके जो दो साथी वो नाफुमी के सामने घुटने टेक देते हैं और गांव का चीफ बोलता है आप भी हमें प्लांट मॉन्स्टर से बचा सकते हैं, आप प्लीज हमारी मदद करिए। नाफुमी का कोमल दिल पिघल जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसके बाद उनसे प्लांट मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन लेने लगता है। नाफुमी को पता लगता है कि ये वही टनल वाला कर्स सीड है जिसे स्पीयर हीरो ने लगाया था। विलेज का चीफ नाफुमी को कुछ पैसे देता है और फिर से बोलता है प्लीज हमारी मदद करिए। और फिर हम देखते हैं कि नाफुमी, फिलो एंड रफ्टेलिया उसी प्लांट मॉन्स्टर से फाइट करने को निकल जाते हैं। उनको रास्ते में एक क्रीपी सा प्लांट मॉन्स्टर मिलता है जिसको वो लोग बैंड बजा देते हैं और फाइनली वो लोग मेन मॉन्स्टर के पास से पहुंच जाते हैं। फिलो अपनी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करती है और उसकी जो आंख है उसे फोड़ देती है। नाफुमी फिलो की मदद करता है। फिर वो लोग देखते हैं कि जो प्लांट वाला मॉन्स्टर है उसे वो वापस से रीजनरेट कर लेता है। नाफुमी रफ्टेलिया को कोई मेडिसिन देता है और बोलता है जाओ रफ्टेलिया जाके उसके ऊपर ये मेडिसिन डाल दो। तभी वो जो प्लांट मॉन्स्टर है रफ्टेलिया को पकड़ लेता है। रफ्टेलिया जैसे तैसे वो मेडिसिन प्लांट के ऊपर गिरा देती है। पहले तो वो प्लांट एकदम से ही जल जाता है पर वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। नाफुमी तो ये सब देख के शॉक हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। काफी देर सोचने के बाद उसे कुछ समझ आता है और वो सीधा ही मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। वो प्लांट मॉन्स्टर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है पर नाफुमी अपने शील्ड के पावर से उसे काट देता है और नाफुमी उस प्लांट के जड़ के ऊपर वो मेडिसिन डाल देता है जिससे वो जो प्लांट है वो तरफ तरफ के मर जाता है। नाफुमी फिलो और रफ्टेलिया को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसके सारे सीड निकाल लो वरना ये बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि नाफुमी के शील्ड में एक न्यू फीचर अनलॉक हो जाता है और जब वो लोग विलेज में पहुंचते हैं तो सारे विलेज के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नाफुमी एक और न्यू फीचर अनलॉक हो जाता है सील्ड मॉडिफिकेशन के नाम से। वो मॉन्स्टर प्लांट के सीड को काफी टेस्टी फ्रूट के सीड में बदल देता है। विलेज के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। विलेज के लोग बोलते हैं हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे बट नाफुमी बोलता है कि ये सब मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मुझे खरीदना होगा। विलेज का चीफ थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं विलेज से काफी सारे सीड्स और फ्रूट ले जाके नाफुमी अपने कैरेज में डाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। रफ्टेलिया बोलती है कि हम इतने सारे सीड्स का क्या करेंगे, जब तक हम इन्हें बेचेंगे तब तक तो ये सब खराब ही हो जाएगा। नाफुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो और वो लोग उसी ट्रेडर के पास पहुंच जाते हैं। वो ट्रेडर ये सब देख के नाफुमी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है मैं ये सब खरीद लूंगा। और वो ट्रेडर ये भी बोलता है कि मेरा एक सामान है जिसे तुम्हें हॉट स्प्रिंग विलेज में जाके डिलीवर करना होगा। नाफुमी मान जाता है एंड नाफुमी उस विलेज में जाके वो सामान को डिलीवर कर देता है और नाफुमी अपने मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड में भी क्या हॉट स्प्रिंग होता है। तभी वो देखता है कि फिलो एंड रफ्टेलिया तो उस हॉट स्प्रिंग में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक दिन के लिए यहीं पे डिसाइड करते हैं रहने का। वो लोग हॉट स्प्रिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रफ्टेलिया नाफुमी के रूम में जा रही होती है। तभी वो देखती है नाफुमी फिलो के हेयर को कॉम्ब कर रहा है। रफ्टेलिया बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और वो जो ड्रिंक नाफुमी के लिए लाई होती है वो भी
भी खुद पी लेती है और अपना भी पी लेती है। फिर हम आधी रात का सीन देखते हैं। रफटेलिया आधी रात को उठती है और बोलती है मन में, उसके पेरेंट्स ने बोला था कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना होता है, जैसे कि उसके डैड ने उसकी मॉम को दिया था। तभी रफटेलिया को याद आता है कि कॉरिडोर में लड़कियां जेम के बारे में बात कर रही होती है, जो कि बर्ड के नेस्ट में मिलता है, जो कि लव का काफी अच्छा सिंबल होता है। और रफटेलिया उसी जेम को खोजने पहाड़ों के ऊपर निकल जाती है। उन लड़कियों से उसे ये भी पता चलता है कि वो पहाड़ की चोटी पे मिलेगा। रफटेलिया रास्ते में चल रही होती है और बोलती है कि मैं वो जेम जल्दी से खोज के मास्टर को दे दूंगी और उसके बाद दिल जीत लूंगी। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, किसका दिल जीत लोगी? जो सुनकर रफटेलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, फिलो फिलो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फिलो बोलती है कि मैं मास्टर के लिए वो बर्ड का अंडा लेने आई हूँ। जो सुनकर रफटेलिया बोलती है, थैंक गॉड इसे वो जेम नहीं चाहिए। तभी वो लोग बर्ड के नेस्ट तक रेस करने लगते हैं। फिलो बोलते है कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी। तभी फिलो का पैर फिसल जाता है, वो खाई से गिरने वाली होती है। तभी रफटेलिया उसको पकड़ लेती है, पर रफटेलिया का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, पर वो दोनों किसी सॉफ्ट सी चीज पे गिरते हैं। रफटेलिया बोलती है, थैंक गॉड हम बच गए। तभी उनको रियलाइज होता है कि वो दोनों तो राइनोमोसर के बॉडी पे गिरे हुए हैं। राइनोमोसर उनको दौड़ाने लगता है और बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। तभी फिलो बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और रफटेलिया को अपने ऊपर बैठा लेते हैं और बहुत बड़ी खाई को पार कर लेती है। और फिलहाल के लिए तो ये लोग राइनोमोसर से बच जाते हैं और वो लोग वापस से माउंटेन को क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली उनको वो बर्ड का नेस्ट मिल जाता है। रफटेलिया जेम लेने की कोशिश करती है। तभी वो जो राइनोमोसर वो आ जाता है और अंडे को फोड़ देता है और उस नेस्ट को उड़ा देता है। उसी के साथ वो जेम भी उड़ जाता है, जो देख कर रफटेलिया और फिलो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और फिर कुछ ही मिनटों में उसे राइनो का पत्ता साफ कर देती है। राइनोमोसर इतने जोर का चिल्लाता है कि नाफुमी भी उसकी आवाज से उठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिलो उसे राइनो की बॉडी लेके नाफुमी के पास से जा रहा होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, प्लीज हमें इसे दे दो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे दे देंगे। रफटेलिया और फिलो उसको राइनो की बॉडी को सेल कर देते हैं, उसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो लोग एक महंगी सी हैमर को खरीद लेते हैं और उस हैमर को नाफुमी को गिफ्ट कर देते हैं। नाफुमी ये देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतना महंगा हैमर, जल्दी जल्दी बताओ इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? वो दोनों नाफुमी को कुछ भी नहीं बताते। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नाफुमी उसे हैमर से रफटेलिया एंड फिलो के लिए कुछ बना रहा होता है। रफटेलिया के लिए ब्रेसलेट बना रहा होता है एंड फिलो के लिए हेयर क्लिप। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नाफुमी रफटेलिया एडवेंचर पे निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके साथ उसका एक बच्चा भी था। वो उनको रोकते हैं और उनको कुछ खाना के लिए देते हैं। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि उस तरफ एक विलेज है, वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ पे एक भयंकर महामारी फैली है। पर हमारा नाफुमी का अलग ही इंसान है, वो उसी विलेज की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस विलेज में पहुंच जाते हैं, पर जो विलेज है पूरा खाली दिखाई दे रहा होता है। तभी उन्हें एक बंदा दिखता है जो कि बोलता है, यहाँ से चले जाओ। पर वो जब फिलो को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये लोग तो शील्ड हीरो है और उनके मेंबर्स है। वो आदमी सीधा ही दौड़ के विलेज के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वो डॉक्टर बोलता है, प्लीज हमारी हेल्प करिए, आप शील्ड हीरो है ना? नाफुमी बोलता है कि मैं कोई शील्ड हीरो नहीं हूँ, मैं तो एक मर्चेंट हूँ जो कि यहाँ पे मेडिसिन सेल करने आया है। वो डॉक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, हमें मेडिसिन की ही बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद वो डॉक्टर उसे मरीजों के पास ले जाता है। नाफुमी उनको मेडिसिन दे देता है और उन्हें ठीक कर देता है। डॉक्टर उसके सारे मेडिसिन को खरीद लेता है और उसको 50 सिल्वर देता है। नाफुमी बोलता है, ये बहुत कम है बट मैं इसे काम चला लूंगा। और डॉक्टर को एक डर था कि अभी तो ये लोग ठीक हो जाएंगे बट आगे जाके वापस बीमार हो सकते हैं। नाफुमी पूछता है कि ये महामारी यहाँ पे फैली कैसे? वो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ से कुछ दूर पे ही एक माउंटेन है जिधर से ये पॉइजनस गैस आ रहा है। एक समय था जब वहाँ पे एक ड्रैगन रहता था बट उसे स्वॉर्ड हीरो ने मार दिया, बट समय के साथ उस ड्रैगन की बॉडी सड़ने लगी और वहाँ से यहाँ पे पॉइजनस एयर आने लगे। नाफुमी बोलता है कि उस गधे को ये भी नहीं मालूम कि डेड बॉडी सड़ती भी है। नाफुमी बोलता है, तुम लोगों ने किंग को कुछ नहीं बोला? वो डॉक्टर बोलता है, हमने बोला तो था बट वो बोल रहे थे कि सारे हीरो अभी बहुत ज्यादा ही बिजी है। नाफुमी बोलता है कि ठीक है, तो फिर हम और रफटेलिया वहाँ जाएंगे और उस झमेले को ही हटा देंगे। वो लोग नाफुमी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं। नाफुमी बोलता है कि मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस मुझे 500 सिल्वर कॉइन दे देना। जो सुनकर वो डॉक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है। और उसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं नाफुमी रफटेलिया एंड फिलो मास्क लगा के उसी माउंटेन की तरफ बढ़ जाते हैं और वो लोग रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और फाइनली ड्रैगन की बॉडी के पास पहुंच जाते
जाते हैं। फिलो मस्त अपना फ्रूट खा रहा होता है और नाफुमी और रफ्टेलिया उसे ड्रैगन की बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। तभी उसे ड्रैगन की आंख एकदम से ही चमकने लगती है और वो जिंदा हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देख कर तो नाफुमी और रफ्टेलिया काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी फिलो गुस्से में चिल्लाता है, मुझे ड्रैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे हेट करता हूँ, और सीधा ड्रैगन पे अटैक कर देता है। तभी वो जो ड्रैगन है वो पॉइजनस गैस से फिलो के ऊपर अटैक कर देता है। नाफुमी एंड मौके पे आके उसे बचा लेता है जैसे तैसे करके। नाफुमी सोचता है कि अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया तो सारे विलेज के लोग बड़ी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। फिर नाफुमी देखता है कि उसे गैस की वजह से रफ्टेलिया की हालत खराब होने लगी है। तभी वो वापस देखता है कि फिलो ने वापस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया है। नाफुमी चिल्लाता है, फिलो तुम अकेले मत जाओ। फिलो नाफुमी की तरफ देखता ही है, तभी ड्रैगन फिलो को निगल जाता है और फिलो का खून इधर उधर गिर जाता है। वो ड्रैगन पूरा ही फिलो को निगल जाता है। नाफुमी तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फिलो के साथ उसके सारे मेमोरीज को याद करने लगता है और नाफुमी अपने कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जाने लगता है और उसके बाद उसकी कर्स सीरीज वापस से एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो सीधा ड्रैगन के पास जाता है। वो ड्रैगन नाफुमी के ऊपर अपना पंजा मार देता है। ये देखकर रफ्टेलिया इमोशनल हो जाती है, वो जमीन पे गिर जाती है, वो सारी होप खो चुकी होती है। तभी वो देखते हैं कि नाफुमी जिंदा है एंड उसकी शील्ड से एक रेड कलर की लाइट निकल रही है। नाफुमी अपने कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर होता है, उसकी आंख रेड हो चुकी होती है। उसकी जो शील्ड की सारी फीचर्स है वो नाफुमी की बॉडी पे दिखाई दे रही होती है। नाफुमी का शील्ड पूरी तरह से आग से कवर हो जाता है। वो ड्रैगन नाफुमी के ऊपर अपने पूंछ से अटैक कर देता है, पर नाफुमी अपने शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है एंड उसकी पूंछ को ही काट देता है। नाफुमी वो सारे पलों को याद करने लगता है जब लोगों ने उसकी बेइज्जती की, उसका फायदा उठाया, उसके हक को छीन लिया। वो ये सब सोचते सोचते ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब खत्म कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। तभी नाफुमी को ऊपर से एक अचानक से लाइट दिखाई देती है और उससे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो रफ्टेलिया होती है। वो बोलती है, मास्टर आप ऐसा मत करो, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर मैं आप पर और आप मुझ पर कर सकते हैं। ये सुनकर नाफुमी अपने कंट्रोल में वापस से आ जाता है। वो देखता है कि रफ्टेलिया की बॉडी एंड फेस पर काफी जख्म थे। रफ्टेलिया नाफुमी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मास्टर रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी वो नीचे गिर जाती है। नाफुमी बोलता है, रफ्टेलिया 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 तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है कि ये सब मेरी गलती है। नाफुमी अपनी मैजिक पावर से रफ्टेलिया को हील करने की काफी कोशिश करता है, बट रफ्टेलिया हील नहीं हो रही होती है। तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। नाफुमी उसको ब्लॉक करता है। नाफुमी मन में बोलता है, अगर मुझे इस ड्रैगन को डिफीट करना है तो मुझे अपनी कर्स सीरीज को वापस से एक्टिवेट करना होगा, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं वापस अपने कंट्रोल से बाहर चला जाऊंगा। तभी वो देखता है कि जो ड्रैगन है वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो ड्रैगन अचानक से ही नीचे गिर जाता है और उसके पेट में से फिलो निकलता है, जो देखकर रफ्टेलिया और नाफुमी दोनों ही काफी शॉक होते हैं और खुश भी होते हैं। रफ्टेलिया पूछती है, फिलो तुम्हें तो उस ड्रैगन ने खा लिया था और उसके मुंह पर तो खून ही खून था। फिलो बोलती है कि वो खून नहीं था, वो फ्रूट था जिसे मैंने अपने अंदर डाला था, वो मैंने निकाल दिया था। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं मॉन्स्टर के अंदर थी तो मुझे एक जेम बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखा। नाफुमी पूछता है, अच्छा तो वो जेम किधर है? फिलो बोलते हैं, वो तो मेरे पेट में है, मैंने खा लिया। फिर वो लोग जैसे तैसे करके उस ड्रैगन की बॉडी को शाम तक ठिकाने लगा देते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, नाफुमी उसे डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि रफ्टेलिया की कंडीशन कैसी है। वो बोलता है कि रफ्टेलिया को जितना मैं ठीक कर सकता था मैंने किया, पर उसके ऊपर एक कर्स लगा है जिसको बस होली वाटर से ही ठीक किया जा सकता है, जो कि तुम्हें बड़े से टाउन के चर्च में मिल जाएगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फिलो नाफुमी को जेम दे देती है। नाफुमी उसे जेम को अपने शील्ड में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर उसे पता लगता है वो शील्ड अभी उतना कैपेबल ही नहीं है कि उस जेम को एब्जॉर्ब कर सके। नाफुमी को फिर वो कर्स शील्ड के बारे में याद आता है, जो कि कितना पावरफुल था। अगर वो नाफुमी शील्ड पावर को और थोड़ी देर यूज कर लेता तो वो रफ्टेलिया और फिलो दोनों को ही मार देता। फिर नाफुमी रफ्टेलिया एंड फिलो से माफी मांगता है। रफ्टेलिया, फिलो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाला। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं मास्टर आप सारा ब्लेम खुद पे क्यों ले रहे हो, इसमें तो हमारी गलती। अगर हम लोग स्ट्रांग होते तो आपको उस पावर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाफुमी बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं उस पावर का वापस से यूज ना करूँ। वो वापस से रिपीट
करता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। एंड गाइस यहीं पे पार्ट 3 एंड हो जाता है। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो भाई वेट करो एंड कमेंट में वोटिंग स्टार्ट कर दो पार्ट 4 के लिए।